हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जो रीडिंग वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे होगी, करंट सिचुएशन पे होगी, और उसके बाद जो भी वहाँ पर इंक्वायरी निकल के आती उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगी। ठीक है? आप लोगों को बहुत पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखनी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से ये एनर्जी मैच करे। जिससे मैच करे वो, जिससे जितनी मैच करती है वो उतना ले ले, और बाकी का हो सकता है किसी और के लिए गाइडेंस हो। तो बहुत ओपन माइंड होके देखिएगा। अपने पर्सन को 3 टाइम बहुत अच्छे वे में याद कीजिए। आपने जो भी अच्छे मोमेंट अपने लाइफ में बिताए हैं अपने पर्सन के साथ, उन मोमेंट को याद कीजिए, उन सारी चीज़ों को याद कीजिए जिससे आपके पर्सन और आप लोगों ने साथ में बिताया था। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस समय करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस समय की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। बहुत ज़्यादा है, नहीं लूँगी। एक हमारे पास आया है, द वर्ल्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। सॉरी, जस्टिस। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। द फूल। आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। द लवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मुझे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है इस समय। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, ठीक। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। हो, ठीक। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने के और आपके बीच में कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली दूरियाँ हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, और आपके पर्सन ने ना कहीं आपके रिलेशन में जस्टिस नहीं किया, लॉयल्टी नहीं दिखाई आपके रिलेशन में। इनमेच्योरिटी से आपको आपके रिलेशन को डील किया, इनमेच्योरिटी के साथ आपके रिलेशन में रहे, एज ए फन आपके रिलेशन में रहे। इन्होंने कोई भी डिसीजन आपके अकॉर्डिंग मेजोरिटी से नहीं लिया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और बहुत स्टबन नेचर के थे। कभी भी इन्होंने अपनी इमोशंस को आपसे जाहिर ही नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को हाइड करने वाले ये बंदे हैं, ऐसा मैं इस एनर्जी के थ्रू देख पा रही हूँ। लेकिन करंटली मुझे ये दिख रहा है, इन कार्डों को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रहा है कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, मिसबिहेव किया, या आप लोगों में जो भी आर्ग्यूमेंट हुए, या डिसलॉयल्टी दिखाई है आपको, उन सारी चीज़ों का अब इनको गिल्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शायद आप लोगों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। कंट्री वाइज भी हो सकती हैं, सिटी वाइज भी हो सकती हैं, या आप लोग जोग्राफिकली दूरियों में भी हैं, हो सकते हैं। एक चीज़ें तो ये दिख रही हैं। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि इनकी कोई एक ऐसी बैड साइकिल चल रही थी जिसको ये ख़त्म करना चाहते थे, और उस बैड साइकिल के चलते ही इन्होंने आपके साथ जो भी डिसलॉयल्टी दिखाई, जो भी आपके रिलेशन में मैच्योरिटी नहीं दिखाई, वो सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी दिख रही हैं। लेकिन अब करंटली क्या हो रहा है कि इनको इन सब चीज़ों का बहुत रियलाइज़ हो रहा है। इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके दूर जाने के बाद, कि एक्चुअल में लव होता क्या है, एक्चुअल में प्यार कहते किसको हैं, एक्चुअल में लॉयल्टी किसको कहते हैं, एक्चुअल में एक्शन लेना किसको कहते हैं, या
अपनी लाइफ को अच्छे पीसफुल होके जीना किसको कहते हैं, अब इनको समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इनको अपनी डिसलॉयल्टी की कदर हो रही है, और अब ये आपको बैलेंस में लाना चाहते हैं। आपके रिलेशन में आपके सिचुएशन के साथ ये बैलेंस करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि कोई साइकिल इनकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, जिसके बाद ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे द फूल के बाद कार्ड आया है द लवर्स का, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने लव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक तो आप लोगों का रिलेशन जो मुझे दिख रहा है वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी का दिख रहा है। बहुत लोग अपने पास्ट लाइफ के पर्सन से ही डील कर रहे हैं इस लाइफ में भी, और ये सारी सिचुएशन पास्ट लाइफ की जर्नी या ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये चीज़ें होती ही हैं कि बंदे को, एक बंदा इसमें बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है, एक बंदे को अवेयरनेस होती ही नहीं है। जब वो लाइफ के धक्के खा लेता है, जब वो किसी और बैड साइकिल्स में अपने आप को डाल के वहाँ की सिचुएशन को निकाल लेता है, तब उसे अपने पर्सन की सिचुएशन का आभास होता है, तब उसे अपने पर्सन की नीड होती है, तब उसे अपने पर्सन का वर्थ का पता चलता है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और उसके जस्ट बाद द चैरियट का कार्ड निकला है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे ट्रैवलिंग करके मिलने आना चाहते हैं, आपके थ्रू आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। अब वो आप अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे तो यहाँ पे जो स्पैनिक बैठे होते हैं वो अपोजिट दिशा में बैठे होते हैं, लेकिन इस कार्ड में क्या शो हो रहा है, इस कार्ड में दोनों ही घोड़े एक ही दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन के माइंड में क्लियरिटी आ गई है कि उन्हें अब करना क्या है, उन्हें किसकी तरफ बढ़ना है और किसको लीव करना है। तो ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन है। अगर आप लोगों की सिचुएशन से ये रीडिंग मैच कर रही हो, एनर्जी से ये रीडिंग मैच कर रही हो, तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं मैच कर रही है तो और भी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी तो बहुत अच्छी है, टच गुड की, आई होप कि सब कुछ ऐसे ही हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है। ओह सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। बहुत ज़्यादा आ गया है। चलो, पहला है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स, द स्टार, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। वन मोर कार्ड प्लीज़। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और बॉटम की एनर्जी में है स्ट्रेंथ। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, कहीं ना कहीं मैं अगर करंट फीलिंग की बात करूं तो करंटली फीलिंग इनकी ये है कि ये कहीं ना कहीं जो पास्ट में इन्होंने 2 सिचुएशन में अपने आप को जगल किया, इनकी लाइफ में अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी इशू भी है। आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से ये
एक समय पे आपको इम्पोर्टेंस ना देकर थर्ड पार्टी की तरफ गए। ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कट में दिखाई दे रही हैं। इन्होंने आपके रिलेशन में वर्क ना करने की बजाय इन्होंने उस थर्ड पार्टी के रिलेशन में वर्क किया। उस थर्ड पार्टी के रिलेशन में वर्क करने की वजह से आपको इन्होंने लीव कर दिया और उस थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को मूव कर दिया, या गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ये वहाँ चले गए। अब इनको इस बात का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपकी सिचुएशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, या दो सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में थी तो दोनों में बैलेंस क्यों नहीं किया। आपको बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में इन्होंने रखा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन्होंने आपको कंट्रोल किया, इनकी लाइफ में भी कोई कंट्रोलिंग इशू था। इनको जो कंट्रोल करता था वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ कि ये आपके रिलेशन में आगे इनकी क्या करंट फीलिंग है, तो ये आपके रिलेशन में अब वर्क करना चाहते हैं। अब ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं आपके रिलेशन में, कि आपके रिलेशन में अगर कमिटमेंट का इशू था तो वो ये देते हुए दिख रहे हैं, वो इनकी तरफ से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए जस्टिस आया है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स खुद इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है कि ये अपनी लाइफ से दो सिचुएशन में से किस सिचुएशन को अपनी लाइफ से लीव करें। डिसीजन इन्होंने ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले भी इनकी एनर्जी में देखा कि इनकी एनर्जी में इन्होंने अपने लवर को चुना और उसकी तरफ बढ़ने का फैसला लिया। तो ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको ये चीज़ें करनी कैसे हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी बैड साइकिल को ख़त्म करके, जो कि पहले कभी ये पास्ट में आपको अपनी बैड साइकिल समझ रहे थे कि आप इनकी लाइफ में बैड साइकिल के रूप में आए हो और आपसे मूव ऑन किया, अपनी खुशियों की तरफ गए। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपसे जो मूव ऑन किया ना, वो तो गुड साइकिल थी, लेकिन ये जहाँ गए वहाँ पे इनको बैड साइकिल फेस करनी पड़ी। और करंटली इस समय ये बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के आदी हो रहे हों, किसी नशे के आदी हो रहे हो, किसी अल्कोहल के आदी हो रहे हो, या स्मोकिंग के आदी हो रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। इनके आर्ग्यूमेंट बहुत होते हुए दिख रहे हैं। अब ये स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि एक टाइम पे जब आपको बहुत इन्होंने हर्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने डिसलॉयल्टी दिखाई, तो आपने भी एक सीमा तक आते आते इनके सारे रिलेशन को ख़त्म करने का सोच लिया, या आप इनसे लीव कर गए, अपनी लाइफ से ही इनको लीव कर दिया और आप मूव ऑन हो गए इनकी परिस्थिति से। लेकिन यहाँ पे अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अब अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लाना चाहते हैं कि ये आपको फेस कर सके, क्योंकि जब भी ये आपके सामने आएंगे तो आप इनसे एक नहीं हज़ारों सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब ये दे पाएँ, क्योंकि शायद आज भी अगर ये कभी भी आपके बारे में सोचते होंगे तो ये आपके सवालों से डर जाते हैं कि आप इतने सारे सवाल इनसे करोगे, इनके पास उनके कोई जवाब नहीं है, तो वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसी की डीप थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि मुझे किस सवाल का किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि मैं क्यों गया आपको छोड़ के, या मैं क्यों थर्ड पार्टी की तरफ मूव हुआ। तो ये तो इनकी करंट फीलिंग दिख रही है कि करंट फीलिंग में ये आपके लिए ये सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बंदा जो है ना, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इनकी नेक्स्ट एक्शन लेने में इनका जो भी, अगर मैं बात करूं तो ये किसी सिचुएशन को लीव करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर इनके अंदर कंट्रोलिंग इशू था तो वो कंट्रोलिंग इशू ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि इनकी गुड साइकिल कहाँ से शुरू होगी, किस पर्सन से इनकी गुड साइकिल शुरू होगी। इनकी नेक्स्ट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो कम्युनिकेशन आने का दिख रहा है। दूसरा, ये इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। इस रिलेशन में इन्हें अब आप चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आना चाह रहे हो, या आपको कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, टेक्स्ट, कॉल या SMS के थ्रू या मेल के थ्रू, लेकिन ये आपके रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। अब मैं देख लेती हूँ रोमांस एंजल से कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं आपके रिलेशन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि रोमांस एंजल्स से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे रोमांस एंजल से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि रोमांस एंजल से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। एक्सप्रेस योर लव, प्लेफुलनेस, रिकंसिलेशन सॉरी। हाँ गाइस, रोमांस एंजल से अगर मैं बात करूँ तो आपके रिलेशन के लिए ये गाइडेंस निकल के आ रहा है कि अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई भी ऐसी एनर्जी है जो निगेटिव है तो उन लोगों से अपने रिलेशन को बचा के रखें। ये आपके और आपके पर्सन दोनों के लिए है, ये गाइडेंस दोनों के लिए है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई निगेटिव एनर्जी है तो उनसे अपने रिलेशन को बचा के रखें, हाइड करके रखें। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों का आपके पर्सन पहले पास्ट में किसी प्लेफुलनेस एनर्जी में थे तो वो चीज़ें उनके अंदर से चेंज होती हुई दिख रही हैं। अपने लव को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग शायद अब उन चीज़ों को वॉच नहीं कर रहे हैं, आप लोग उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट में अपने पर्सन का फॉल्स चेहरा देख लिया है। लेकिन आप से ये बोला जा रहा है कि आप उनकी इन बातों पे थोड़ा सा टेस्ट करके देखें। अगर आपको लगता है कि फिर भी वो फॉल्स हैं तो आप उनको अपनी लाइफ से लेट गो कर सकते हैं। रीयूनियन होने के आपके पूरे चांस हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके इस रिलेशन में जो भी आपने लर्निंग लिया, जो भी आपने सीखा, उन सब चीज़ों को, अगर बैड आपको कुछ भी मिला है तो उन सब चीज़ों को फॉरगिवनेस करें। यूनिवर्स से प्रेयर करें कि मेरी लाइफ से ये सारी चीज़ें, ख़राब चीज़ें निकल जाएं और मेरी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आ जाए, सक्सेस आ जाए, अवेंडेंस आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एंजल्स, हेलो गाइस, अब देखते हैं कि एंजल डेक से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है।
एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, क्या मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। ओके, आपको ये बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप अपनी लाइफ में जैसे ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते रहिए। आपके लिए यूनिवर्स एंड बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए। आप लोगों की लाइफ में अपनी हेल्प दीजिए। लोगों को अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कीजिए। आप अगर मनी से, हेल्थ से या किसी भी तरह से आप उनकी हेल्प करते हैं तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ कि आपसे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाले हैं आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो आपसे ये सारी गाइडेंस बोली जा रही है। आपके पर्सन की भी रीडिंग आज टचवुड बहुत अच्छी आई है। कोई भी निगेटिव कार्ड, कोई भी निगेटिव एनर्जी आज यहाँ पर नहीं आई है। सारी चीज़ें रिमूव होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगर आज की सिचुएशन से मैच करती है तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। थर्ड पार्टी पे चाहिए, आपके पर्सन लव करते हैं या फेक लव है या ट्रू लव है आपका। जिस भी टॉपिक पे आपको मुझसे रीडिंग चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। और तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी रीडिंग से आपकी एनर्जी मैच करती है या आपकी सिचुएशन मैच करती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। और एनर्जी एक्सचेंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी की एनर्जी को पिक करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, तो एक्सचेंज तो बनता है। यूनिवर्स भी अगर कुछ यूनिवर्स से भी हम कुछ मांगते हैं ना तो वो भी हमसे कुछ लेना चाहता है, हमारा समय ही चाहे भले लेना चाहता हो। तो आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए, अगली रीडिंग तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो भी बात अपने लाइफ से मुंह से बोलिए वो पॉजिटिव वे में बोलिए। जो भी आप अपने माइंड में रखिए वो पॉजिटिव रखिए। जो भी आप कुछ कहते हैं वो सब कुछ यूनिवर्स में एक शब्दों के ब्रह्मांड होता है जिसमें हर शब्द हमारा गूंजता है। तो उन शब्दों के ब्रह्मांड में आप कोई अपशब्द ना निकालें, क्योंकि जो भी आप निकालोगे वो आपके पास बैक ज़रूर आएगा। तो अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा कहें। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप आज के लिए मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोग अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा कहेंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होगा। और आज की रीडिंग तो बहुत टचवुड की क्लेम करने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। तो आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। तब तक के लिए, अगली रीडिंग तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली रीडिंग में फिर मिलते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार।